थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ गई थी। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था कि यहाँ पे पहले इतना एरिया आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। यहाँ पे देखा जाए जब बी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से ये अगर रो बाहर आएगा तो पहले मान लो इतना बाहर आ गया, फिर इतना बाहर आ गया, फिर मान लो इतना बाहर आ गया, फिर मान लो इतना बाहर आ गया, फिर ये स्टेप बाहर आएगी, फिर ये स्टेप बाहर आएगी, फिर ये स्टेप बाहर आएगी। अब देखिए यहाँ आपसे ये कहा गया है कि किस लूप में ईएमएफ कांस्टेंट रेट से चेंज होगा, किस में कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं होगा। देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई ओवर डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में, या माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक, और फाई की वैल्यू क्या क्या होती है, डी डॉट डेल्टा टी। ठीक हो गया। तो जब हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं इस लूप को, तो यूनिट टाइमिंग में देखिए क्या ये सभी एरिया इक्वल है? नहीं है, ये कम है, ये ज्यादा, ये और ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम, ये उससे कम, ये उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कंटिन्यू वेरी कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे सभी एरियाज इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर एरिया फिक्स है। और एरिया के फिक्स होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस होंगे बाहर निकलेगा, पहले इतना लूप बाहर जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर इतना। यहाँ पे पहले इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर इतना बाहर होगा, फिर इतना बाहर होगा। तो यूनिट टाइमिंग में यहाँ पे डिफरेंट एरिया चेंज होगा, डिफरेंट एरिया चेंज होने, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, जिसकी वजह डिफरेंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंट चेंज होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ वेरी करेगा, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई ने पूछा हुआ है, 2015 के लगभग पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिएगा आप लोगों के सैंपल में ये क्वेश्चन होगा अवेलेबल। देखिए प्रेडिक्ट द क्वेश्चन डी दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये बना हुआ है कैपेसिटर और ये इसकी एक कॉमन एक्सिस है। ठीक, देखिए आइए यहां पे कहा है कि यहां से आ रहा है साउथ पोल, यहां से आ रहा है नॉर्थ पोल उसके टुवर्ड्स, यहां से मैग्नेट का नॉर्थ आ रहा है इसके पास में। ठीक, अब देखिए आप यहां पे, अब मान लिया कि कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ बेटा। ठीक है, यहां पे आप बना लीजिए लेफ्ट साइड, यहां बना लीजिए राइट साइड। ठीक, कहीं से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहां पे लगा है कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां पे आएगा तो साउथ के आने का अपोज। ठीक है, तो साउथ के आने का अपोज, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी इस साइड से। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज होगी तो इसके पीछे क्या क्या होगा, इसके पीछे एंटी क्लॉकवाइज होगी। मैं केवल एक मैग्नेट की कर रहा हूँ, अभी इसकी नहीं कर रहा हूँ। साउथ आएगा, साउथ के आने का पोल, तो यहाँ पे साउथ पोल बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, इसके पीछे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब इसके बाद देखें यहाँ पे आया नॉर्थ, तो यहाँ नॉर्थ के आने का पोज, तो यहाँ पे बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बनना है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ क्लॉकवाइज, इसकी वजह से भी यहाँ पे क्लॉकवाइज होगी। अगर सामने नॉर्थ बनाएगा तो पीछे साउथ बनाएगा,
तो यहाँ पे करंट यहाँ से देखने पर यहाँ पे जो करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी ऐसे, ठीक, when seen from राइट। ठीक, यहां से अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है फ्लो हो जाएगी तो ये आपका पॉजिटिव पे, ये आपका नेगेटिव पे। ठीक, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हो बेटा। ठीक है, ओके। देखने के तरीके पर आप इसी को यहां से देख लीजिए तो आपको दूसरा दिख जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स अगर मान लो यहाँ पे इस साइड ना ले, कभी कभी लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है कि ये कुछ लूप ऐसा रखा हुआ है उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मैं आपको शो करना हो आप ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी लूप को अगर देखा जाए तो ये लूप जो है ये वाली आर्म ये होगी, ठीक, ओके। तो ये वाली आर्म अगर ये होगी, वर्टिकल लूप रखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जो कोशिश करना। ये लूप हमेशा ध्यान रखना, ये वाला पीछे लिया करो, ये जो है उसको जो है आगे लिया करो। मिस्टेक्स कहाँ होती है बस ये मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कि कभी कभी स्टूडेंट अभी आप लोग अगर एनसीईआरटी का जो है ध्यान से देखो तो आप लोगों को ही कंफ्यूज हो जाएगी कि ये इस आर्म को कहाँ माने, बाहर माने अंदर माने। ठीक है, इसलिए इसको आप बाहर लेके चल सकते हैं। साउथ है, साउथ के आने का अपोज, साउथ के आने का अपोज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बनाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। तो यहाँ पे इस आर्म पे ये लगा कैपेसिटर, तो यहाँ से ये ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो जाएगी और करंट यूं फ्लो हो जाएगी। बस इतना सा और कुछ नहीं। ठीक, चलिए आइए अब ये तो हो गया ये वाला। अब मैंने आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी दिए, एक दो दिए थे, उनको देखें। देखिए, आप जब पार्ट ए पार्ट बी आपको ऐसे करना है जैसे आपने मैग्नेट किया था। अब मैं आपको पार्ट सी समझा रहा हूं। देखिए, पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी ये कह रहा है कि टेपिंग की जस्ट क्लोज्ड। ठीक है, पार्ट ए अभी खुद से करिएगा, पार्ट सी में समझा रहा हूं। पार्ट सी में ये है कि ये लिया है लूप और यहां पे लगी है एक बैटरी, ये इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव, यहाँ पे लगी है एक टेपिंग की। ठीक, यहाँ पे एक कॉमन एक्सेस, यहाँ पे लगा हुआ है एक रखा हुआ है लूप। ठीक, आपसे कहा गया है ये x दिया है, ये y दिया है और ये z दिया है। करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, when seen from left। चलो आओ, इसको हम लोग ये कह रहे हैं कि यहां पे अगर देखिए करंट की डायरेक्शन हो गई यही। ठीक, अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसके पीछे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी फ्लो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी तो यहां बनाएगा नॉर्थ। जैसे
टेपिंग की जस्ट करेंगे प्रेस, करंट एकदम चेंज होगी। करंट एकदम चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने लगेगा या इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ पे बनाएगा साउथ, इस साइड में साउथ बनेगा, तो इस साइड नॉर्थ बनेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ के आने का अपोज स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ के आने का अपोज होगा, तो ये वाला जो फेस होगा वो नॉर्थ बनाएगा, और नॉर्थ बनाने की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। ठीक, तो हो जाएगी वाई जेड एक्स वाई, ये करंट फ्लो हो जाएगी। इस तरह से आपका पार्ट सी हो जाएगा। पार्ट डी भी आप ऐसे ही करेंगे, पार्ट ई भी आप ऐसे ही करेंगे। पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ में लिखा है करंट डिक्रीजिंग एट द स्टेडी रेट। अगर करंट कांस्टेंट रेट से अगर चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और तो इसमें कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। ये आपका पार्ट एफ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6.2 देखिए, पहला वाला जो है उसमें ये कहा गया है कि एक सर्कुलर लूप है वो एकदम से कांटेक्ट हो गया। ठीक, देखिए आपसे कहा गया है कि इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर इन शेप था एक लूप, जैसे इस फील्ड में रखा तुरंत ऐसा हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया और इसको कांटेक्ट कर दिया। ये फील्ड कैसा है, साउथ। अट्रैक्शन के लिए लोअर, इस करंट का लूप का लोअर बनाएगा नॉर्थ, लोअर नॉर्थ तो अपर साउथ, करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। ठीक, ओके। अब इसी का पार्ट बी, ये भी मैं आपको कल बता चुका हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ये नहीं, सॉरी, इरेगुलर शेप यहाँ पे सॉरी, ये था, उल्टा हो गया। कहा गया है कि पहले इस शेप का था, एकदम से ये सर्कुलर इन शेप हो गया। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चारों तरफ से फोर्स लगा, और चारों तरफ से फोर्स लगने की वजह से ये एकदम फैल गया। तो ये कैसे फोर्स लग सकता है इसका, जब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के लोअर पोर्शन को करेगा रिपल, और रिपल कब होगा, जब इसका लोअर साउथ बनाएगा, अपर नॉर्थ बनाएगा, अपर नॉर्थ बनाएगा, तो करंट गैरी फ्लो हो जाएगी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इस शेप में था, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो तुरंत ये सिकुड़ गया। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट, ये साउथ सिकुड़ेगा मतलब अट्रैक्शन, तो इसका इस लूप का जो लोअर पोर्शन होगा वो नॉर्थ बनाएगा अट्रैक्शन के लिए, अपर साउथ करंट फ्लो हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, ओके। फिर से आइए एक बार और जो है समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कहा था कि इस तरह का इरेगुलर शेप में था, फील्ड में रखा, एकदम सर्कुलर हो गया, एकदम सर्कुलर ये हो गया। इसका मतलब कि इसके ईच पार्ट पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगा, बाहर की तरफ फोर्स लगने से एकदम खिंच गया। तो अगर फोर्स लगेगा इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के लोअर पोर्शन को करेगी रिपल, तो लोअर बनाएगा साउथ, रिपल साइड करेगी तो अपर नॉर्थ, तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे ये ऐसा था, एकदम सिकुड़ गया। इसका मतलब क्या है कि इसका लोअर पोर्शन अट्रैक्ट हुआ है, तो इसका साउथ था तो लोअर नॉर्थ, अपर साउथ, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से ये आपके सारे एग्जाम्पल हो गए
एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन हो गए। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ, जो हम लोग मूव करा रहे हैं इससे जो इतना इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है उसका फॉर्मूला।